नमस्कार। अभी आरओ की परीक्षा को लेके कई तरीके की दुविधाएं चल रही हैं और वो दुविधा है डेट को लेके। आरओ के सिलेबस को लेके कोई दुविधा नहीं है, सिलेबस सबको पता है। आरओ की परीक्षा पद्धति को लेके कोई दुविधा नहीं है, भाई सिलेबस क्लियर है, सिलेबस के बाद में पैटर्न क्लियर है। आरओ परीक्षा के बाद में आपको कौन सी नौकरी मिलना है, जॉब प्रोफाइल क्या है, ये भी क्लियर है। बस एक चीज नहीं है क्लियर, और वो है एग्जाम डेट। ये एग्जाम होगा कब, ये डेट नहीं क्लियर है। इसको लेके बहुत सारी दुविधा चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जून के प्रथम सप्ताह नहीं, 1 तारीख को ही हो सकता है, 1 जून को, 15 जून को हो सकता है। दो भागों में इसको बांट रहे हैं। एक है लगभग जून में हो जाना, और एक है जो लोग कह रहे हैं कि ये नवंबर टू दिसंबर कभी हो सकता है। क्या सही है क्या गलत है ये वक्त बताएगा, लेकिन मैं कहां हूं, किस पक्ष में हूं, मैं यहां हूं। इसके कई तर्क मैं दे रहा हूं आपको, कई कारण मैं आपको बता रहा हूं। पहला तर्क मेरा यह है कि अगर ये एग्जाम यहां हो सकता है, जिसकी संभावना 90% से ज्यादा है, जब तक कुछ होता नहीं है तब तक संभावना ही व्यक्त की जा सकती है। जैसे आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, आप सेलेक्ट होंगे या नहीं सेलेक्ट होंगे ये अभी पता नहीं है। संभावना है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और संभावना ये भी है कि आप ना सेलेक्ट हो। एक आध लोगों ने टाइप कर दिया होगा, ये बात सुनते ही कि आप बड़ी नकारात्मक बातें करते हैं। ये सच बातें हैं, और सच्ची बातों से आप अपना पीछा जितना ज्यादा छुड़ाएंगे, आप समझ लीजिए कि अपनी जिंदगी से उतना दूर जा रहे हैं। जिंदगी का मतलब ये नहीं होता है कि जीवन है तो केवल सांसें चल रही हैं बस आपका जीवन है। जीवन में और बहुत सारी चीजें होती हैं, बड़े पहलू होते हैं। उनमें से ही एक पहलू है कि आप परीक्षा की तैयारी करें और उसमें सेलेक्ट हो जाए, सेलेक्ट होकर एक ठीक ठाक जिंदगी जीने का प्रयास करें। तो जून में अगर ये होगा, जिसकी संभावना प्रबल है, सबसे ज्यादा है, तो जून में ये 1 या 15 जून को हो सकता है। और जो लोग नवंबर दिसंबर कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना इस पक्ष में मैं हूं, तो मुझे इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। अगर ये नवंबर दिसंबर में होगा तो जून में आप तैयारी कर लेंगे तब भी काम आएगा। पीसीएस भी आपका इसमें प्रीलिम्स निपट जाएगा 12 अक्टूबर वाला, और सब इसी में समेट जाएगा। यही आरओ के एग्जाम के हिसाब से ये सब पास हो जाएगा, और नवंबर दिसंबर के भरोसे रहेंगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी। ये तो एक जनरल बात रही परीक्षा की तिथि को लेकर। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैं यहाँ पे करने आया हूँ, ये भी मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, वो एक कार्यक्रम को लेकर मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप जून में इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो जून में टारगेट करने पे आपको तैयारी भी जून के हिसाब से करनी चाहिए, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है कि जून में हो जाएगा। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि जून में ये एग्जाम जब हो तो आपकी तैयारी पूरी हो, तो हमने एक बहुत ही कंसाइज करके पूरे सिलेबस को कई भागों में डे बाय डे बांट करके एक प्रोग्राम बनाया है। सबके लिए जरूरी नहीं कि इसको ज्वाइन करें, सबसे पहले ये सुन लीजिएगा। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि उनको असुविधा होती है पूरे सिलेबस को रिवाइज करने में, जो लोग चाहते हैं कि वो कोई एक सरल माध्यम उनको मिल जाए जिससे कि पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकें और रियल में तैयारी कर सकें। देखिए, इस पूरी तैयारी के 2 हिस्से होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जरूरत दोनों चीजों की होती है। मैं कहता हूं कि इस दोनों की जरूरत है, और इसी से रिजल्ट आता है। रिजल्ट इन दोनों से आता है। तो अगर पहले आप स्टडी कर लें और फिर उस पर प्रैक्टिस कर लें, तो आपका वो टॉपिक तैयार हो जाता है। उससे जैसे भी सवाल पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, आप उसका जवाब दे देते हैं। तो वो आपके लिए सबसे बेहतर रणनीति होती है। इसी रणनीति के तहत हमने ये एक 18 मार्च, जो आज की ही तिथि है, आज से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो कि ऑनलाइन भी है, और जो लोग लखनऊ में हैं उनके लिए ऑफलाइन भी है। वो लोग आके हमारे पास मिल के हमसे तैयारी कर सकते हैं। डेली हम डिस्कशन करने वाले हैं, बिल्कुल ओपन डिस्कशन करने वाले हैं, नियर अबाउट 2 घंटे का, 2 आवर्स का।
और इन 2 आवर्स में हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको चीजों को समझाया ही ना जाए, उनको रटा दिया जाए। डे बाय डे पूरा इसको हम लेके चल रहे हैं 120 टेस्ट के माध्यम से, जिसमें 60 हिंदी के, 60 जीएस के टेस्ट हैं, जिसमें 49 टेस्ट सेक्शनल हैं, 11 टेस्ट आपके फुल लेंथ हैं, 11 हिंदी के, 11 जीएस के, तो 22 टेस्ट फुल लेंथ के हैं, और 98 टेस्ट 98 टेस्ट आपके जो हैं वो सेक्शनल टेस्ट हैं। तो जिसका स्केड्यूल भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इन टेस्ट के माध्यम से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और पूरे सिलेबस को बिल्कुल 2 महीने 60 दिन 70 दिन के अंतर्गत 69 डेज का ये प्रोग्राम है, आप बिल्कुल आसानी से पढ़ के उसको तैयार कर सकते हैं। तो आज से ये शुरू हो रहा है। जो लोग चाहें इसको ऑनलाइन ज्वाइन कर लें, जो लोग चाहें इसको ऑफलाइन आके टेस्ट ज्वाइन कर लें, और जो लोग हमारे मेंटरशिप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो मेंटरशिप कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हमने इसको ऑफलाइन ही रखा है, अगर आप लोगों की डिमांड आई तो इसको ऑनलाइन भी हम करेंगे, उसमें भी हम तरीके ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली ऑफलाइन में क्या होता है, फेस टू फेस हमारी बात होती है, आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, हम आपको आंसर दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम करके आपकी तैयारी अच्छे से करा सकते हैं। तो जो लोग लखनऊ में हो वो हमारे सेंटर पे आ जाएं, टंडैया पेट्रोल पंप के बगल से जो रास्ता आई है, जनगणना भवन के बगल में हमारी ये बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ये सेंटर है, यहाँ पर आके तैयारी कर सकते हैं। और बाकी द सक्सेस प्रेप ऐप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाके आप कोर्स ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें, इस स्केड्यूल को जरूर डाउनलोड कर लें वहां से जाके ऐप पर, और ऐप पर आप जरूर लिखें कि ये स्केड्यूल आपको कैसा लगा। ठीक है, आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऑप्शन आता है उसमें रिमार्क्स, अगर आपको लगा तो आप तक हमारी बात अगर सही से पहुंच रही है, जो मैं बता रहा हूं वो आपको इस स्केड्यूल में दिख रहा है कि हाँ वास्तव में सही से तैयारी की जा सकती है इस स्केड्यूल के माध्यम से, पूरे सिलेबस को हमने तोड़ा है, हिंदी के और जीएस के दोनों को, तो आप इस तरीके से तैयारी करके अपनी परीक्षा में सफलता को लगभग 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट केवल इस बैच पे डिपेंड नहीं करता, रिजल्ट केवल मेरे बताने पे और केवल आपके पढ़ने पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे आपके हाथ में है पढ़ना पढ़ाना, तो हम वो काम कर लें, बाकी आयोग का काम आयोग करेगा। बाकी अन्य परिस्थितियां बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर लेते हैं, बढ़िया तैयारी भी रहती है, एग्जाम देने जाते हैं, सेंटर पे नहीं पहुंच पाते, बहुत सारे लोग होते हैं बीमार हो जाते हैं, उन सब चीज़ों पर विचार मत करिए। और ठीक इसी तरीके का ये बहस का मुद्दा है कि पेपर नवंबर में होगा कि दिसंबर में, या जून में होगा कि जुलाई में। आप जून मार्च के जो नजदीकतम बिल्कुल सबसे नजदीक डेट है उसको मानकर पढ़िए, बाद में होगा तो अच्छा रहेगा। आप नवंबर दिसंबर मान के बैठे हो, जून में हो गया तब, तो ये कोर्स था हमारा, और एग्जाम डेट को लेकर भी जो बातें मेरे पास है, जो मेरे समझ में आ रही है, वो मैंने आपको बताया। आप अपने विचार रख सकते हैं, बस सभ्य शब्दों में रखें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एक कमेंट मुझे डिलीट करना पड़े या उसका फालतू में रिप्लाई करना पड़े, ये वो बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। और एक सभ्य समाज में हम लोग रहते हैं, कम से कम सारे लोग ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनके मुखार बिंदु से अगर कोई गलत सलत बात निकलती है तो दुख होता है कि 21वीं सदी में, जहाँ पे चांद पे आज बताइए वहां से रवाना हो गई हैं सुनीता विलियम जी, और यहाँ पे लोग पड़े हुए हैं दूसरे की टांग खींचने में ही। तो उससे थोड़ा सा अलग इतर निकल के आप लोग सोचें। और आपका स्वागत है ऑफलाइन बैच में भी, ऑनलाइन बैच में भी। ऑनलाइन अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो अभी ऑफर में चल रहा है, बहुत ही कम पैसे में आपको मिल रहा है, ऐप पे जाके देख लीजिए। थोड़ा सा प्राइस वाइज बताते थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये मैं इसको सब्जी मंडी नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आते हैं, यहाँ पर आपका फूल मालाओं के साथ स्वागत है, आइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और अगर आप हमारे मेंटरशिप में शामिल होना चाहते हैं तो और ज्यादा आपके करीब हम आ पाएंगे और अच्छे से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे और आप भी बेस्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।